हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मेरा जो ब्लॉग है वो शिव नंदिनी के टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि मैंने लगता है शायद शिव नंदिनी के घर जाके गलती कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो मैं कमेंट लोगों के देख रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से शर्मिंदा कर रहे कि यार मैं उसके घर गई, उससे मिली, पर लोगों ने नापसंद किया। ऐसा क्यों? तो आप लोगों ने देखा तो है नहीं उसके घर जाके। देखो क्या होता है, हम वीडियो में वो चीज देखते हैं जो वो हमें दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई उसके पीछे कुछ और ही रहती है। वो चीजें घर जाके पता लगती है, गांव जाके पता लगती है। तो वीडियो में पूरी तरह से एक ही इंसान को सच नहीं माना जाता कि यार नहीं ये जो कहती है वही सही होगा। गलत। कई बारी जो वो बोल रहा है क्या पता वो झूठा हो। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन मैं उसके घर गई, मैं उसकी सासू माँ से मिली, मैं उसके पति से मिली और उससे भी मिली, और मुझे तीनों में सबका स्वभाव अच्छा लगा। सासू माँ अपनी जगह भी सही है, उसका पति थोड़ा सा, हाँ ये है कि भाई कमाने नहीं जा रहा है तो गलत है। वैसे शिव नंदिनी भी सही है। देखो एक और बात ये है, अभी उसकी नई नई शादी हुई है ना। अभी उसकी शादी को साल भर हुए नहीं, और 4-5 साल तो लगते ही हैं घर ससुराल में एडजस्ट होने में। तो मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, यही बोला कि शिव नंदिनी अपनी सास की बात मान लिया करो। और उसकी सास से भी यही बोला कि आंटी जी थोड़ा सा उसको समय दीजिए, अभी नई नई है, सीख जाएगी। तो मैंने क्या गलत कहा? अब मैंने कौन सी बुराई कर दी उनके घर जाके? अब मुझे तो नहीं लगता ये बुराई है। भाई हम इतने सालों से उनका वीडियो ब्लॉग जो भी है देख रहे हैं। उनके घर में अभी लड़ाई हुई, नया नया तमाशा हुआ, इतना ज्यादा उनके भाई ने आके वीडियो बनाया, वो अपनी साली को लेके आए, उनसे भी वीडियो बनवाई, तो मुझे थोड़ा सा गलत लगा। देखो जो गलत है तो है। आज वो जो सास है उसकी, और उसके 2 बेटे और हैं, अगर वो अपनी सास को इस तरह से बदनाम कर देंगे कि सास इस तरह, तो उसके 2 बेटों की शादी होगी? नहीं होगी। तो शिवनंदिनी के भाई को और खुद शिवनंदिनी को भी ये चीजें सोचनी चाहिए, है ना, कि किसी की भी बुराई ऐसे सोशल मीडिया पे करना, उसको बदनाम करना, ये चीजें गलत है। मुझे गलत लगी, मैंने बोला, यही तो बोला कि देखो ऐसा है, ब्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, सब चीज सही है, पर अपने घर का जो पर्सनल मैटर है वो मत लाओ, वो मुझे सही नहीं लगता। अब मतलब चलो वीडियो बनाना, खाना बनाना, ये सब दिखाना सही भी है, लेकिन सास से लड़ाई करना फिर उसका पूरा वीडियो बना के अपलोड करना, ये तो गलत है। आप खुद सोचिए, हमारे घर की कोई प्राइवेसी होती है या नहीं? तो ऐसे नहीं किसी को, अब हम उसके घर गए, उससे मिलने गए, हमारे मन में कुछ भाव था, हम इसलिए उससे मिलने गए। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे सब्सक्राइबर आना तो मुझे अच्छा नहीं लगता जो घर पे आके बुराई करके जाए। तो भैया हमने क्या बुराई कर दी बताइए? अरे समझाया है कि यार हमारी भी शादी हुई, हमारी भी सास ससुर हैं, और हमें भी कुछ साल लगे समझने में ससुराल वालों को, और ससुराल वालों को मुझे। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आदमी जाके एडजस्ट हो जाएगा, पराए घर की लड़की है। और रही बात शिवनंदिनी की कुछ आदतें हैं, तो हाँ भाई किसकी सास को बुरी नहीं लगेगी, मुझे खुद उसकी आदतें बुरी लगी। देखो हम एक घर की बहू हैं, हमारे कुछ नियम होते हैं, ऐसा तो नहीं कि जो हम मायके में करेंगे, हम तो मायके में भी नहीं करते। आजकल की लड़कियां कौन ऐसा मायके में करते? देखो गंदगी किसी को पसंद नहीं। हमारी माँ हमको नहीं डांटती है क्या? हमारी माँ हमको डांटती है, अच्छा बुरा सब सिखाती है। अगर वही चीज सब चीजें सास कर रही है तो क्या बुराई है? तो बुरा मान जाओ। तो मैंने यही कहा कि शिवनंदिनी छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानो, और तुम्हारी ये सास है, तुम्हारी माँ समान है, तुम्हें गलत नहीं सिखाएंगी, अच्छा ही सिखाएंगी। और मैं इन सब मैटर में नहीं पड़ती, नहीं बोलती। अगर उनकी सास ने वो सब मैटर नहीं रखा होता मेरे सामने, उनकी सास ने पहले से मेरे से नहीं बोला होता कुछ भी, तो मैं क्यों उनके इन सब मामलों में इन्वॉल्व होती बताइए आप? उनकी माँ मुझसे बातें बता रही थी सारी, शिवनंदिनी ऐसी वैसी, तो मैंने भी भाई 1-2 आंसर दे दिए कि हाँ आंटी जी ये गलत है।
है ना। और ऐसा नहीं है कि खाली शिवनंदिनी को बोला, उनको भी बोला कि आंटी जी थोड़ा सा आप भी उसको टाइम दीजिए, है ना। उसके पति को भी बोला कि अभी 4-5 साल बेचारी को एडजस्ट होने में लग जाएगा। और फिर कुछ मैं ये मानती हूँ शिवनंदिनी की कुछ गलतियां है भी नहीं, क्योंकि जैसा उसने अपने मायके में देखा वो वैसा कर दिए ना। तो मैंने कभी उसके मायके में पूजा पाठ देखी, उसकी माँ भाई भाभी मैं सबका ब्लॉग डेली देखती हूँ। मतलब मुझे उनकी फैमिली जो है एक इंटरेस्ट लगाव सा है कि भाई आज क्या हुआ कल क्या हुआ, तो मैं उनका ब्लॉग रोज देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि भाई उनके घर में ना कभी पूजा होती ना पाठ होती है ना उनके घर में तुलसी है, ना उनके घर में कोई खाने बनाने का नियम है, बगैर नहाए खाना बना लेते हैं, है ना। वैसे ही वो अपने ससुराल में कर रही है, लेकिन जैसा उसके मायके में हो रहा शिवनंदिनी को ससुराल उससे अलग मिल गया। या तो उसकी माँ को ऐसा घर देखना चाहिए था जैसा कि शिवनंदिनी का मायका है, लेकिन उसकी माँ ने जल्दबाजी कर दी, ना लड़का देखा ना सास देखी ना नियम देखे ना अपनी लड़की को देखा, बस शादी कर दी, है ना। अब शादी कर दी तो अब जैसे तो शादी हो गई, कुछ नहीं हो सकता। अब ये कि भाई शिवनंदिनी अब उसी रंग में ढल जाए जैसे कि उसकी सास चाहती है। और मेरा मानना ये है गलत भी नहीं चाहती, यही तो कह रही है यार नहा के खाना बनाओ, अगर गुटखा दबा रखी हो तो कुल्ला करके निकलो बाथरूम से बाहर, तो क्या गलत कह रही है इसमें बताइए। अगर अच्छा किसी को सिखाना गलत है तो भाई मुझे नहीं लगता कि अब मैंने कुछ गलत बोला। अब उसकी सास ने बुराई करी, मेरे से बुराई नहीं करी, एक तरह से बताया है कि जब मैंने उसको बताया कि शिवनंदिनी मेरे यहाँ की है तो उसने भी बताया मुझे कि हाँ ऐसा करती है शिवनंदिनी, ऐसा करती है। तो लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे ये ज्योति द्विवेदी है, इन्होंने कमेंट किया, गलत बात है किसी के घर जाकर बुराई नहीं करनी चाहिए। तो भैया आप बताइए ज्योति जी हमने क्या बुराई की, आप हमें बताइए हमने क्या बुराई की। हमने कोई बुराई नहीं की, ना हमने शिवनंदिनी को बुरा बोला ना हमने उसकी सास को बुरा बोला। बस थोड़ी सी गलतियां शिवनंदिनी की थी जो कि उनकी सासू माँ ने बताई, और हम भी उनका रोज ब्लॉग देखते हैं तो हमने भी ऐसा देखा कि हाँ यहाँ शिवनंदिनी की गलती है। तो हमने भी कह दिया भाई शिवनंदिनी कोई काम नहीं आएगा, ना मायका ना कुछ। देखो अपना ससुराल अपना घर वही लोग काम आते हैं, ये बात एकदम सही है। दूसरा कमेंट है, ज्ञान देने वाले हजारों आ जाते हैं, जिसको करना पड़ता है उसको पता है। तो भाई घर का काम मैंने देखा कुछ नहीं यार, बर्तन मांजना झाड़ू लगाना ये कोई घर का काम होता है? हर औरत को करना, जो बाहर जाके जॉब करते हैं वो भी घर का काम कर रहे हैं। हम खुद ही बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सब संभाल रहे हैं ना। तो हम किसी से मायके या ससुराल में बुराई करने तो नहीं जा रहे ना कि लड़ाई करें कि यार हम घर का काम करते। शादी हुई है, लड़की का जन्म मिला है, करना ही पड़ेगा। या तो इतना पढ़ लो भाई कि 1-2 नौकर रख लो, है ना। दूसरा कमेंट है, बुरा लगेगा पर जो, हाँ ये मेरे लिए नहीं है ना। सास ये भी मेरे लिए नहीं, मतलब बहुत सारे कमेंट हैं जो मेरे लिए हैं। अब ऐसे पढ़ते बैठूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जैसा आप लोग ब्लॉग में देखते हो वो पूरी सच्चाई नहीं होती, है ना। कुछ गलतियां शिवनंदिनी की भी है, कुछ गलतियां सासू माँ की भी है, और कुछ गलतियां उसके पति की भी हैं। तो ये नहीं कहना हमें कि पूरी तरह से शिवनंदिनी सही है, सीधी है, गऊ है। तो भाई मैं उसके गांव गई, उसके घर गई, उसके परिवार से मिली, है ना, सबसे मिली, बातें की। शिवनंदिनी का मैंने देखा जितनी वो सीधी साधी लगती है उतनी है नहीं, वो दिखावा करती है सिर्फ सीधी साधी होने का, लेकिन उतनी ही वो चालाक है। और उसकी सास का वो फायदा उठा रखी, क्योंकि ये पता लग गया 1-2 बार उसकी सास की जो गलतियां हैं कि भाई हाँ मुंह चलाती हैं, डांटती हैं, तो बस उसने क्या, उसका जो फेस वैल्यू है वो खराब कर दी। ये बता दिया सबको कि मेरी सास खराब है, मेरी सास लड़ाकू है, मेरी सास ये है।
तो शिवनंदिनी कितनी भी गलतियां कर ले, सब लोग सोचते हैं नहीं शिवनंदिनी की सास ही गलत है, लेकिन मैंने वहां जाके देखा है, मुझे कहीं से नहीं लगा कि शिवनंदिनी की सास गलत है। और मैं सच बताऊं, अगर मैं शिवनंदिनी के घर गई भी थी उससे मिलने, तो मुझे शिवनंदिनी से कोई लगाव नहीं था। मैं गई थी तो उसकी सासू माँ से मिलने, क्योंकि मुझे उनकी सासू माँ को मैंने देखा है काफी बार रोते हुए। वो मतलब सच को दबा देते हैं सब लोग। तो मैं उसकी सास से मिलने गई थी, आगे भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे बगल में उनका गांव है, ज्यादा दूरी है नहीं। तो मैं आगे भी उसके घर जाऊंगी, उसकी सास से मिलूंगी, है ना। और उसकी सास फिर आते आते मुझे बोली भी कि अभी मतलब अपने बीच वाले बेटे का जो है उन्होंने बयाना कर दिया परीक्षा। तो मेरे से बोली बेटा मैं तुमको बुलाऊंगी, तुम जरूर आना। तो हम भी बोले हाँ अम्मा जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अगर आप प्यार से बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। तो शिवनंदिनी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि भाई हम आके उनके घर बुराई करे। कहा भी हो अलग बात है बाद में, पर हमने ब्लॉग पूरा उसका देखा है। तो जब शिवनंदिनी नहीं बोल रही, उसकी सासू माँ नहीं बोल रही, तो फिर उसके सब्सक्राइबर क्यों, उनको क्या पता। देखो आप उसके घर नहीं जा रहे हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हो, बस ब्लॉग देख रहे हो। तो कैमरे में आदमी अपना नहीं बताता, जब कैमरे के सामने लोग वीडियो बनाते तो वो अपनी नहीं बनाते, बस सामने वाले की बनाते, वो सामने वाले को गलत ठहराते, खुद को नहीं बताएंगे कि मेरी क्या कमी है, मुझ में मेरी क्या गलती है, ये सब कुछ नहीं लोग बताते। बस मेरी सासू माँ खराब है, मेरे। अरे एक और बात, उसका देवर देखो कितना संस्कारी है, इतनी देर तक उसका भाई, उसके ससुराल, भाई के भी ससुराल वाले, शिवनंदिनी का जो भाई था, उसकी साली और ससुर, अरे वो तो पराए हैं, उनको क्या करना किसी के फैमिली मैटर में बोल के, बताओ बीच में। फिर भी उसका देवर जिसके घर की बात इज्जत उछाली जा रही थी, वो चुप बैठा। मतलब कितने अच्छे उसके मैनर्स हैं कि वो तो बोल सकता था, जवाब दे सकता था, अपनी माँ की तरफ से लड़ सकता था, लेकिन बेचारे बंदे ने एक शब्द नहीं बोला। और उसके बाद तुरंत वो दिल्ली चला गया। तो भाई मैंने देखा है बहुत ज्यादा गलत वहां पे उस दिन की सासू माँ के साथ हुआ। और वो गलत किसी ने नहीं, खुद शिवनंदिनी ने करवाया। अभी उसको ये पता नहीं लग रहा है कि यार, अभी उसको खाली ये दिख रहा है कि मैं सही बन जाऊं मेरे भाई मायके वालों की नजरों में और दुनिया वालों की नजरों में। लेकिन ये नहीं सोचा कि यार ये जो इज्जत उछाली जा रही है, ये मेरी सास ससुर है, मेरी ससुराल है, मेरे अपने हैं, ये ही मुझे काम देंगे। तो जिसको ज्यादा पड़ी हो शिवनंदिनी के मैटर में घुसने की, तो भाई जाओ शिवनंदिनी के घर जाओ, शिवनंदिनी की सासू माँ से मिलो, खुद शिवनंदिनी से मिलो। देखो आदमी का फेस जैसे दिखता है ना, सीधा साधा गाँव, मैंने देखा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग किसी को भी ऐसे कमेंट मत करिए कि भाई ऐसे सब्सक्राइबर मुझे पसंद नहीं है जो किसी के घर आके किसी की बुराई करे। हाँ हम घर गए थे, हमने बुराई किसी की नहीं की, बस जितना उनकी सासू माँ ने हमें बताया हमने उतना ही बोला। और बोला क्या भाई, इतना ही बोला, देखो शिवनंदिनी तुम भी थोड़ा सा समझ जाओ, सासू माँ भी थोड़ा सा समझ जाए, तो क्या गलत कहा इसमें। अब हमें तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा, अगर आप लोगों को लगा हो तो अब हम क्या कर सकते हैं। बाकी मुझे शिवनंदिनी की सासू माँ का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सासू माँ होती ही ऐसी है, सब हमारी भी हैं, मेरी मम्मी भी किसी की सास है, ऐसा तो नहीं। अब उनके घर में ही देख लो, खुद उनकी माँ जी कैसी हैं, शिवनंदिनी की जो माँ है वो कैसी। क्या शिवनंदिनी अपने घर में गैस में खाना बनाती थी? अरे ईंटा भट्टे पे भी काम करती थी, ससुराल में तो कुछ नहीं करना पड़ता, ससुराल में तो खाना बना लिया, तब भी उसकी सास हेल्प कराती है, झाड़ू लगा ली, इतना ही तो, बर्तन धो ली, इतना ही तो काम करना पड़ता है। बाकी अपने मायके में तो ईंटा भट्टा लकड़ी कूड़ा सब करते थे। और उनकी सासू माँ का ये भी कहना है कि ये कहीं जाती है तैयार होती है, दोनों चले जाते हैं, हमें एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझते कि माँ जी हम जा रहे। ये गलत है, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अरे तुमको एक सम्मान होता है किसी को पूछना। ये नहीं कि वो अगर तुम उनको पूछ लोगे तो वो तुम्हें मना कर देंगे या तुम मान जाओगे, नहीं।
बता दो कि माँ हम अम्मा जी हम जा रहे हैं, है ना, तो वो उनको भी अच्छा लगेगा यार हमारी बहू हमारा हमसे पूछ पूछ काम करती है। अरे जान रही हो कि सामने वाला थोड़ा सा अभिमानी है तो उसको थोड़ा सा सम्मान दे के शांत कर दो। तो कुछ चीजें वही मैंने बोला कि कुछ चीजें शिव नंदिनी में भी हैं जो कि शिव नंदिनी नहीं करती, उसको करना चाहिए। और कुछ चीजें सासू माँ में भी हैं जो सासू माँ समझती नहीं है, बस तुरंत बोल देती हैं। तो थोड़ी समय दोनों को देना चाहिए। 4-5 साल तो लग ही जाते हैं एडजस्ट होने में ससुराल में। देखो नए नए लोग हैं ना, हम तुम्हें जानते ना तुम हमें जानते, है ना। और दिसंबर में उसका शादी का जो साल पूरा होना है, दिसंबर में, अभी उसका 1 साल भी नहीं हुआ है ना। तो 1 साल के अंदर कितना लड़की समझ जाएगी या कितनी उसकी सास समझ जाएगी बहू को। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर मैंने कुछ बोला भी हो तो अब मैं शिवनंदिनी से सॉरी कहूंगी, और इसके अलावा क्या कह सकती हूँ, क्योंकि दिल मैंने उसका दुखाया है और किसी का नहीं। तो आप लोग बताना मैं क्या सही बताई हूँ या गलत, कमेंट करके जरूर बताना।